टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में है वो है ग्रुप बिहेवियर। नेक्स्ट चलते हैं, अपन देखते हैं ग्रुप बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ग्रुप बिहेवियर के अगर अपन मीनिंग समझें तो व्यक्ति समूह बनाते हैं। व्यक्ति क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। और वे आपके किस में रहते हैं? समूह में रहते हैं। वे समूह में चलते हैं और वे समूह में काम करते हैं। अपन क्या होता है, जो ग्रुप होता है वो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप मतलब समूह। तो जो पर्सन होते हैं वो किस में रहते हैं? समूह में रहते हैं। समूह में रहते हैं और समूह में ही चलते हैं और समूह में ही काम करते हैं। ये समूह महत्वपूर्ण है। वे काम और काम के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समूह क्या होते हैं? काम और काम के व्यवहार को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। समूह क्या होते हैं? काम और काम के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर हमारे पास जैसे बोलते हैं ना, यार हमारा ग्रुप अच्छा नहीं है, काम करने का मैं वहाँ पे लोग अच्छे नहीं, तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप हमारे काम को भी प्रभावित करता है। तो वे काम और काम के व्यवहार को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और उनकी अगर उपेक्षा नहीं की जाती, अगर उनकी उपेक्षा नहीं की जाती तो वे ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अगर वो काम अच्छे से करें, ग्रुप अच्छा है तो काम, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन हमारे बढ़ेंगे। तो वही अगर उनकी उपेक्षा नहीं की जाती तो वो ऑर्गेनाइजेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वे ऑर्गेनाइजेशन अविभाज्य हैं और वे संगठन के लिए उपयोग है। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे उपयोग है? वे मानव के संसाधन की नींव बनाते हैं। ग्रुप क्या होते हैं? मानव जो हमारे पास ह्यूमन है, उनके संसाधन की जो नींव बनाते हैं वो काम कौन करता है? हमारा ग्रुप बिहेवियर करता है। कौन करता है? हमारा ग्रुप बिहेवियर करता है। क्लियर? अब हमारे पास जैसे इसी में हमारे पास है कि हम जो ग्रुप बिहेवियर है का अध्ययन महत्वपूर्ण है। क्यों अध्ययन महत्वपूर्ण है? क्योंकि व्यक्तिगत और समूह व्यवहार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगर बात करें इंडिविजुअल व्यवहार की बात करें, इंडिविजुअल समूह की बात करें, तो ग्रुप बिहेवियर और इंडिविजुअल समूह के व्यवहार से क्या होते हैं? अलग होते हैं, दोनों के अलग। जैसे हम इंडिविजुअल है तो हमारा पर्सन व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, हम जब ग्रुप में काम करते हैं तो ग्रुप में हमारा व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें इसके ऊपर हमारे पास डिपेंड करती हैं। क्लियर? समूह व्यवहार के समूह ग्रुप बिहेवियर के महत्व को समय समय पर महसूस किया जाता है। ग्रुप बिहेवियर को हमारे पास क्या है? समय समय पर हम इसके महत्व को समझते हैं और महसूस करते हैं। 1920 में एल्टन म्यू और उनके सहयोगी के प्रसिद्ध ऑर्थन प्रयोग किया और पता चला कि समूह के व्यवहार का उत्पादक पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है। यानी जो हमारे पास साइंटिस्ट थे एल्टन और इनके सहयोगी, इन दोनों ने क्या किया? इस पर रिसर्च की और इस रिसर्च से उनको पता चला कि अगर हम समूह अच्छा होगा, ग्रुप अच्छा होगा, टीम अच्छी होगी, अगर हमारी टीम अच्छी नहीं होगी तो हमारा काम भी अच्छा नहीं होगा। यानी एक टीम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण काम करता है। अगर टीम अच्छी है तो हम कोई भी, अगर टीम में जितने भी पर्सन्स हैं अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर काम करते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, उन्होंने जब एल्टन ने रिसर्च किया तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए समूह बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टीम अच्छी है, तो अगर टीम अच्छी है तो टीम पे जो काम है उसका तो सामूहिक, क्योंकि जब भी कोई वर्क होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हो चाहे कोई खेल हो इस टाइम, या अगर हम इंडिविजुअल की प्रतियोगिता की बात ना करें, अगर टीम वर्क की बात, क्रिकेट होता है, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, इस टाइप के जितने भी खेल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? टीम वर्क होते हैं। हर एक प्लेयर का, क्रिकेट हर एक प्लेयर का अपनी अपनी जगह पर रोल, फील्डर अच्छा हो, बैट्समैन अच्छा हो, बॉलर अच्छा हो, तभी हमारी टीम एक अच्छी बनती है। तो वैसे हमारे पास हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे हमारे प्रोडक्शन हो, चाहे हमारे इंजीनियर्स हो, चाहे हमारे सेल्स हो, हर एक का अपना अपना एक रोल होता है। अगर सब एक टीम के साथ काम करते हैं तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? वो महत्वपूर्ण होता है। के लिए प्रभाव डालता है। ह्यूमन रिसोर्स में व्यक्ति शामिल होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे पास मानव संसाधन है उसमें क्या होते हैं? व्यक्ति शामिल होते हैं। और व्यक्तियों किसमें चलते हैं? समूह में चलते हैं। प्रत्येक मैनेजमेंट को व्यक्तिगत व्यवहार के साथ साथ समूह व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। जो हमारे पास मैनेजमेंट लोग हैं उनको पर्सनल व्यवहार के साथ साथ सामूहिक व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर वो सामूहिक व्यवहार, इंडिविजुअल को व्यवहार समझते हैं पर वो अगर सामूहिक व्यवहार को अगर नहीं अच्छे समझ सकते तो वो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उन्होंने क्या है कि समूह व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए, जो उससे समूह मनोविज्ञान को समझना चाहिए। यानी ग्रुप जो हमारे पास है, ग्रुप जो हमारे पास साइकोलॉजी, उसको समझना चाहिए।
उसे समूह व्यवहार के संदर्भ में व्यक्तिगत व्यवहार को समझना चाहिए। उसको क्या है, समूह व्यवहार के साथ साथ उसको कैसे हमारे पास व्यक्तिगत व्यवहार, समूह व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार को भी समझ, दोनों व्यवहार को अपन को समझना है, इंडिविजुअल भी लेना है और ग्रुप को भी लेना है। व्यक्ति व्यवहार, व्यक्ति जो हमारे पास इंडिविजुअल व्यवहार, पर्सनल व्यवहार, समूह व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर आपका इंडिविजुअल व्यवहार अच्छा है तो वो आपके समूह व्यवहार को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, एक व्यक्ति का कार्य संतुष्ट और प्रभावी एग्जीक्यूशन उस समूह को प्रभावित करता है। यानी अगर किसी पर्सन ने अच्छा काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारी टीम क्रिकेट खेल रही, अगर हमारे किसी एक खिलाड़ी ने 100 या 200 किया तो वो क्या, वो हमारी पूरी टीम को प्रभावित कर रहा है। किसको प्रभावित कर रहा है, हमारी पूरी टीम के लिए फायदेमंद है। अगर वो जल्दी आउट हो गया तो हमारी टीम के लिए कहीं ना कहीं नुकसान है। यानी हर एक कार्य जो किया जा रहा है, जो ग्रुप में किया जा रहा है, उसमें हर एक मेंबर का कार्य एग्जीक्यूशन उस समूह को क्या करता है, प्रभावित करता है। वैसे हमारे पास जैसे मान लो प्रोडक्शन वालों ने प्रोडक्शन तो अच्छा किया, पर सेल्स जो डिपार्टमेंट है, उस सेल्स डिपार्टमेंट उस प्रोडक्शन को सेल्स नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं क्या नुकसान है। हमने प्रोडक्शन तो अच्छा किया और हमारी मार्केटिंग हमारी क्या है, फेल है। तो हमारे पास क्या, तो हर एक काम को एग्जीक्यूशन जो है तो वो समूह को आपको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जिससे वह पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन के निस्तर, अब इससे हमें क्या पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे पास बॉटम लेवल है, यहाँ पर कर्मचारियों को छोटे छोटे समूह और एक टीम के रूप में काम करते हैं। जो हमारे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हम हर एक लेवल पर कर्मचारियों की छोटी छोटी टीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टीम। और वो टीम के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य को निर्धारित अवधि के भीतर क्या करते हैं, अपन पूरा करवाते हैं। आपने देखा होगा जैसे LIC वाले होते हैं, एजेंट्स होते हैं, या हमारे पास उनके मैनेजर होते हैं, अपने एजेंट्स को टारगेट देते हैं कि हमें इतना इस मंथ में इतना टारगेट करना है। तो वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उनको एक टारगेट देते हैं और उस अवधि के अंदर उनसे वो काम करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो वो खुद ही उसका समाधान निकाल लेते हैं। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसका वो क्या करते हैं, अपना समाधान निकाल लेते हैं और उससे समस्या को सुलझाने और उसको पूरा करने में वरिष्ठ साथी, जो वरिष्ठ हमारे पास मैनेजमेंट लोग होते हैं, टीम मैनेजर, टीम प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर ये होते हैं, उन साथियों से अपन क्या लेते हैं, मार्गदर्शन उनसे मिलता है। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स, टीम लीडर्स होते हैं, उनसे अपन क्या करते हैं, मार्गदर्शन मिलता है। और यह कहने की आवश्यकता नहीं कि एम्प्लॉय के जीवन में समूह महत्वपूर्ण है। यानी आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आपको हाँ हमेशा आपको किसमें, ग्रुप में काम करना पड़ेगा, अकेले इंडिविजुअल। यानी हमेशा जो भी काम होता है वो कैसा होता है, आपका टीम वर्क। इसलिए आपका ग्रुप बिहेवियर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्लियर। वे कार्यस्थल पर समूह के साथ का अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं। आप देखिए जो भी हम एम्प्लॉय काम करते हैं, आपकी देखिए कहीं 8 घंटे वर्किंग होती है, कहीं 6, कहीं 12 आवर्स वर्किंग होती है। तो आप समझ लीजिए 24 आवर्स में आप मैक्सिमम टाइम अपने ग्रुप के साथ व्यतीत करते हैं। यानी इनके साथ आपके लाइफ का सबसे बड़ा टाइम व्यतीत होता है। तो आपका ग्रुप जितना अच्छा होगा, आपका समय भी उतना अच्छा, यानी आपका काम भी उतना प्रभावित होगा। क्लियर। अब देखिए उन्होंने डेफिनेशन कुछ लोगों ने अलग अलग दी है। M.E. शॉ ने एक समूह की डेफिनेशन दी, बोले कहा समूह को 2 या 2 से अधिक लोगों में परिभाषित किया जाता है। समूह को किसमें, 2 या 2 से लोगों में परिभाषित किया जाता है जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। समूह क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में बनाया जाता है, परिभाषित करता है जो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और प्रभावित करते हैं। और क्या करते हैं, प्रभावित। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल थिएटर में दर्शक, ट्रेन में यात्री, तब तक समूह नहीं, ट्रेन में यात्री तब तक समूह नहीं होते जब तक कि वे लंबे समय तक बातचीत ना करें। आपने देखा जब वो लंबे समय तक बातचीत करते हैं तो उनका एक क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। और एक दूसरे पर कुछ प्रभाव न डालें, बातचीत करेंगे तो एक दूसरे पर प्रभाव डालेंगे। ऐसे लोगों को सभा को संग्रह कहा जाता है। क्या, सभा का संग्रह कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए वे बहुत निचले स्तर पर बातचीत करते हैं
और ना ही वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बहुत कम बातचीत करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, लेकिन संग्रह में रहने का आनंद लेते हैं। अब देखा आपने, ट्रेन में आप बैठ जाइए, थिएटर में बैठ जाइए, आप समूह में बहुत कम बातचीत करते, ना किसी प्रभाव, पर आप वहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, आनंद लेते कि नहीं लेते। लोग अगर थिएटर में आप अकेले हों तो आपको मूवी देखने में मज़ा नहीं आएगा, आप घर में अकेले मूवी देखें तो आपको मज़ा नहीं, तो क्या करते हैं, लेते कि नहीं, यानी ग्रुप में रहते हैं पर एक दूसरे को प्रभावित भी नहीं करते, क्या नहीं, प्रभावित भी नहीं करते, पर एक दूसरे क्या ले आनंद लेते हैं। कुछ लोगों का संग्रह अस्थायी रूप से एक समूह में परिवर्तित हो जाता है, जैसे यदि वे आग, डकैती आज जैसी खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कुछ लोग आपका, उनका भी एक ग्रुप बन जाता है, जैसे कुछ लोग डकैत इकट्ठे हो गए, चोर इकट्ठे हो गए, तो उनका भी ग्रुप बन जाता कि नहीं। तो इस टाइप से ग्रुपिंग भी बनती है, वे एक समूह से दूसरे समूह में जुट होकर लड़ने की समस्या पर आ जाते हैं। क्लियर, इस टाइप से। अब देखिए समूह के कारण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, अब समूह के क्या कारण है, समूह के कुछ कारण भी। मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है और वो समूह में रहता है। हम लोग क्या होते हैं, एक सामाजिक प्राणी है और हम लोग किस में रहते हैं, समूह में रहते हैं। किस में रहते हैं, समूह में रहते हैं। क्लियर, और समूह में चलता है जो मनुष्य के लिए अंतर्निहित है, जो कैसा हम लोगों के लिए अंतर्निहित है हम लोग। अब समूह के देखिए कुछ कारण सफल समझते हैं, कुछ कारण निम्नलिखित। पहला कारण आधुनिक ऑर्गेनाइजेशन प्रबंधन, जो आधुनिक हमारे पास है, जो हमारे पास एडवांस, जो हमारे पास अपन बोलते हैं ना प्रेजेंट, आधुनिक जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंधन और कार्यस्थल पर औद्योगिक लोकतंत्र लाने की एक ठोस प्रयास कर रहा है। जो हमारे पास क्या है, जो मैनेजमेंट हमारे पास, वो क्या कर रहा है, आजकल लोकतंत्र लाने की ठोस प्रयास कर रहा है। वे टास्क फोर्स, प्रोजेक्ट टीम को कार्य समिति का उपयोग कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट टास्क फोर्स बना रहे हैं, एक प्रोजेक्ट टीम बना रहे हैं, एक कार्य करने की क्या बना रहे हैं, समिति बना रहे हैं कि आप इतने लोग हैं, इसको काम करेंगे। और जहाँ जो एम्प्लॉय को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, वे निर्णय लेने के लिए बार बार भाग करते हैं। क्या करते हैं, जहाँ उन्होंने बोलते हैं कर्मचारी अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, उन टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको बार बार वो समूह होता है। क्लियर, उनको भागे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक उद्योग को कार्य जटिल, थकाऊ, नीरस होते हैं। क्या होते हैं, नीरस होते जा रहे हैं, जो हमारे क्या नीरस होते जा रहे हैं। इन परिस्थितियों को बदलने के लिए कार्यस्थल का वातावरण अधिक से अधिक जीवांत बनाने के लिए, अधिक से अधिक क्या जीवांत बनाने के लिए कार्य समिति, समूह कार्य, टीम का गठन, कार्य और परिवर्तन करने की निगरानी करते हैं। क्या करते हैं, आज जो कार्य नीरस हो रहे, थकाऊ हो रहे, तो वहाँ पे क्या उन्होंने थोड़ा नीतियाँ चेंज की। उन्होंने क्या किया, टीमें बना दी, समिति बना दी, आप अपनी अपनी टीम में काम करिए, अपनी अपनी टीम में रहिए, जो काम अच्छा करेगा। तो इस टाइप से उन्होंने क्या किया, समूह का गठन करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सहभागी प्रबंधन। सहभागी प्रबंधन का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास सहभागी प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के और अधिकारियों को छोटी छोटी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदारी सफलतापूर्वक प्रभावी ढंग से निभाने के लिए कर्मचारियों के समूह में काम करने, यानी क्या करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है उस पर ज़्यादा निगरानी ना करनी पड़े, ज़्यादा जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, तो उसने क्या किया, ग्रुप बनाए। क्या बनाया, ग्रुप बनाए, 5-5, 6-6, 10-10 लोगों को ग्रुप बनाए और उनको वो जिम्मेदारी दे दी, छोटी छोटी जिम्मेदारी दे दी कि आपको ये काम करना और आपको इसकी रिपोर्ट हमको करना। अब अलग अलग ग्रुप बैठ के अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ग्रुप का काम अच्छा होना चाहिए तो हम ये कर लेंगे। तो इस टाइप की जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपन किसका, समूह का गठन करते हैं, ठीक, जिससे हमारे काम को अच्छा और लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझे। वैसे क्या, अगर ग्रुप नहीं बनाया, कोई कुछ चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमें क्या करना, ग्रुपिंग करके अपने कार्य को प्रभावी बनाना। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन प्रभावी बनाने के लिए उत्पादन के साथ साथ मानवीय संबंधों से संबंधित सभी मामलों को, उनके सहयोग को आमंत्रित सभी प्रकार के समूह का उपयोग करता है। यानी सब कब क्या करना, अपन को संगठन को उपयोग प्रभावी बनाने के साथ साथ जो मनुष्य के मानवीय संबंध है, जो हमारे पास हमारे बिहेवियर जो संबंध, उनको भी अपन को क्या करना है, मिलजुल के रखना है, ठीक है, उनमें आपस में एक दूसरे खींचातानी ना हो। ऐसे कई कार्य हैं जिनमें एक व्यक्ति नहीं कर सकता, बहुत से ऐसे कार्य क्या होते हैं जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, तो ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए समूह को प्रयासों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, हमको समूह की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक जहाज का निर्माण, एक फिल्म बनाने का निर्माण, एक फ्लाईओवर का निर्माण या एक परिसर आदि, तो ये आपने देखा होगा कोई एक काम नहीं कर सकता,
कर सकता है। उसमें आपको लेबर भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, फिल्म, तो हर एक चीज़ को चाहिए। तो इनके लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? समूह की होगी, ठीक है। इन समूह के लिए व्यक्तियों यानी समूह को एकीकृत प्रयासों की आवश्यकता होती है, एकीकृत करना पड़ता, आवश्यकता होती है, तभी वो काम कर सकते हैं, नहीं तो काम नहीं सकते। कोई फिल्म बनाना है, कोई मूवी बनाना है, क्या एक कोई आदमी बना सकता है? अकेले नहीं बना सकता। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 6 पॉइंट। एक व्यक्ति की तुलना में एक समूह बेहतर निर्णय ले सकता है। एक व्यक्ति की तुलना में एक समूह बेहतर निर्णय, अगर कोई अकेले आदमी निर्णय लेगा तो हो सकता है वो सिर्फ अपना पक्ष हो से, पर एक समूह में अगर निर्णय लिया जाएगा तो एक व्यक्ति की तुलना में समूह का निर्णय ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट, कार्यों को पूरा करते समय समूह एक व्यक्ति की तुलना में, जो कार्य हम करते हैं तो एक व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा रचनात्मक होता है और नवीन विचारों का उपयोग कर सकता है। अब जैसे एक आदमी अगर कोई किसी मॉडल बना रहा है, कुछ बना रहा है, तो उसमें सिर्फ एक आध पर्सन की सोच होगी, पर अगर कोई एक मॉडल कई लोग मिलकर बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा? अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होगी और एक नवीन विचार का उपयोग कर सकते हैं, एक नवीन विचार आपके पास आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब समूह काम कर रहा होता है तो श्रम विभाजन में सभी को लाभ होता है। जब एक समूह ग्रुप में काम कर रहा होता है तो सबके काम अलग अलग बढ़ जाते हैं, तो ओवरलोड थोड़े से कम हो जाते हैं। एक समूह में एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, यानी जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं और कार्य प्रदर्शन और सुझाव पर चर्चा करते हैं। और वो क्या करते हैं? अपने कार्य प्रदर्शन और सुझाव पर चर्चा करते हैं ताकि इसे बेहतर तरीके से उत्कृष्ट बनाया जा सके। यानी किसी कार्य को करने के लिए क्या कर सकते हैं? बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं? उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, समूह प्रयास से व्यक्ति और उसके दृष्टिकोण और व्यवहार को काफी हद तक क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? उसके काफी हद तक उसको प्रभावित करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, समूह में अपने सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता होती है। सदस्य क्या होते हैं? एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उनकी जरूरतों का पूरा करते हैं। एक समूह में एक व्यक्ति सदस्य सुरक्षित महसूस करता है। जब एक अकेला कोई काम करे, पर जो समूह में काम करे वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है और वो कहीं सीधे तकनीकी कार्य को संबंधी सहायता भी प्राप्त कर सकता है। अगर कहीं कोई फंस जाता है तो एक दूसरे से वो क्या कर सकते हैं? सहायता प्राप्त कर सकते हैं। भावात्मक रूप से उदास होने पर किसी विशेष का सहयोग भी मिलता है, एक दूसरे से मोरल सपोर्ट भी आपको मिलता है। समूह प्रभावशीलता, समूह की क्या होती है? प्रभावशीलता। समूह एक सामाजिक, ठीक है, क्या सामाजिक जो ज्ञान, कड़ी और अवसर प्रदान करती है। समूह क्या है? एक आपकी सामाजिक सेटिंग है जो आपको ज्ञान, कड़ी मेहनत और अवसर प्रदान करती है। समूह व्यक्तिगत सदस्य के दृष्टिकोण, व्यवहार को प्रभावित करती है। समूह क्या करती है? पर्सनल व्यवहार के दृष्टिकोण और किसको? व्यवहार को क्या करती है? प्रभावित करती है। एक समूह की प्रभावशीलता उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रभावशीलता पर लाती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन की वृद्धि और समृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या करता है? अगर उसमें प्रभावशीलता है, समूह में प्रभावशीलता है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी संगठन के लिए क्या होगा? वो समृद्धि और वृद्धि का साधन बनेगा। समूह के प्रभावशीलता के कुछ उपाय और उससे शामिल करना, उनमें कौन कौन से? उत्पादक, सबसे पहले उत्पादक। उच्च उत्पादक को प्रभाव भी समूह उत्पादक की गुणवत्ता और मात्रा में समूह प्रभावशील के लिए बोलती है। क्या करता है? उसका, ठीक है, उसका उपस्थिति। समूह में प्रत्येक सदस्य नियमित रूप से कार्य करने में भाग लेना चाहिए। अनुपस्थिति और उच्च कर्मचारी के कारोबार में चंचलता को दर्शाता है। यानी 100% क्या होनी चाहिए? उपस्थिति होनी चाहिए, 100% उपस्थिति होनी चाहिए। नौकरी से संतुष्टि, कार्य और संतुष्टि में अधिक प्रभावी बनाने के लिए कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करना। प्रबंधन अपने कर्मचारियों की नौकरी से संतुष्ट और सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि आप परमानेंट हैं या ये हैं, तो इस टाइप से आपके लिए क्या? रवैया। नेक्स्ट हमारे पास रवैया, ठीक। काम करने के प्रति समूह के सदस्यों का रवैया
समूह प्रणाली को क्या एक जैसा पैमाना हो, सबके लिए कैसा होना चाहिए, एक जैसा, सबके लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब कर्मचारी कल्याण, सीखना, प्रतिधारणा, ये कुछ पॉइंट्स थे। कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, समूह के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, समूह के प्रकार। ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो फिर पूछेगा। थैंक यू।